फियर्स बैटल के बाद चेन युआन फाइनली बोला, बाय द वे, उस फिटनेस सेंटर वाली रिसर्च में कोई प्रोग्रेस हुई? मांगलू ने आधी आंखें बंद करते हुए कहा, मैं पिछले 2 डेज से उनके एक सेंटर पर वर्कआउट कर रही हूँ। उसने ऑब्जर्व करके बताया, मेजर प्रॉब्लम्स तो नहीं हैं, पर चोट-मोट बहुत हैं। ये सुनकर चेन युआन की आंखों में क्यूरियोसिटी भर गई और उसने अर्ज किया, टेल मी मोर। मांगलू सीधी बैठी, फोन निकाला और लिस्ट बताने लगी। फर्स्ट, इस सेंटर के किजिन और होंगशू अकाउंट्स पर लाइक्स और कमेंट्स बहुत कम हैं, यानी वीडियोस एंगेजिंग नहीं हैं। सेकंड, सर्विस क्वालिटी एवरेज है, ना हाई एंड ना प्रोफेशनल। रिसेप्शन डेस्क पर रिस्पॉन्स स्लो है। चेन युआन से टिक कर लिस्ट जारी रखी। थर्ड, ट्रेनर्स की भी सर्विस अवेयरनेस लो है। जब मेंबर्स काम होते हैं तो वे सेल्स स्टाफ के साथ गॉसिप करते हैं, जिससे मेंबर्स एक्सपीरियंस खराब होता है। फोर्थ, कस्टमर के जाने के बाद फॉलोअप इनसफिशिएंट है। कल सुबह से मुझे सिर्फ एक वीचैट मैसेज आया है। फिफ्थ, सेल्स स्टाफ के पास कार्ड्स ओपन करवाने का कोई केपीआई नहीं है। यह तो टू मच है। सेल्स डिपार्टमेंट के हेड को चेंज करना पड़ेगा। ये डिटेल्ड रिपोर्ट सुनकर चेन युआन ने प्यार से उसका सिर सहलाया और खुशी से स्माइल करते हुए कहा, नॉट बैड, मेरी पर्सनल ट्रेनर से यही एक्सपेक्ट किया था। तारीफ सुनकर मांगलू एकदम सैटिस्फाइड हुई और बोली, ऑफ कोर्स, ये तो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। टाइम जल्दी से निकल गया और अगली सुबह आ गई। मॉर्निंग रूटीन्स के बाद दोनों जिम में थे। चेन युआन ने अपनी हेल्थ इंडेक्स चार्ट चेक की। अचानक सिस्टम से अनाउंसमेंट आई, बॉस, एक अपडेट है। कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने अपनी फिजिकल ट्रेनिंग मिशन कंप्लीट कर ली है। परफेक्ट लाइफ के एक स्टेप और पास पहुंच गए हैं। 2 ईयर सेलिब्रिटी फिजिक का रिवॉर्ड 1 वीक में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस वीक में ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी 1-2 डेज मेंटेन रखना। यह अनाउंसमेंट पढ़कर चेन युआन की आंखें चमक उठीं। फाइनल रिवॉर्ड बस आ ही गया। वो ड्रीम कर रहा था कि लड़कियां उसे देखकर कैसे शॉक होंगी। तभी मांगलू ने उसे पानी दिया। एक घूंट पानी पी लो और थोड़ा रेस्ट करो। ये कहते कहते उसे कुछ रियलाइज हुआ तो वो रुकी और पूछा, हे चेन युआन, मुझे सडनली ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम थोड़े डिफरेंट हो? चेन युआन ने पानी लिया और स्मग होकर बोला, मैंने टास्क टाइम पर कंप्लीट कर दिया। कोच ल्यू, तुमने 1 मंथ पहले 10 किलोग्राम वेट गेन और बॉडी फैट को 15% तक कम करने को कहा था। मैंने दोनों कर दिया है। ये सुनकर मांगलू ने उसके शोल्डर्स की मसाज की और खूब तारीफ की। यूर अमेजिंग, रियली अमेजिंग। चेन युआन ने फोन पर कुछ टैप किया और बोला, वीचैट चेक करो, ये एक स्मॉल रिवॉर्ड है। सुनते ही मांगलू ने फोन निकाला और सरप्राइज से बोली, वाओ हबी, तुमने मुझे 100,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। लव यू हबी, और साथ में एक फ्लाइंग किस भी भेज दिया। तभी चेन युआन के फोन पर शोशुई का मैसेज आया। उसने लिखा था, आर यू फ्री टुनाइट? मैं तुम्हें डिनर पर प्रॉपर्ली थैंक करना चाहती हूँ, पिछली बार जो हुआ उसके लिए। मैसेज पढ़ते ही चेन युआन खड़ा हुआ, मांगलू को बाय बोला और कहा, कोच लू, आज का वर्कआउट इतना ही। सडनली एक काम आ गया, मुझे शावर लेकर बाहर जाना है। हाँ, जो मैटर मैंने तुम्हें सौंपा था उसे कंटिन्यू रखना। मांगलू ने वेव किया और बोली, आई नो व्हाट टू डू, डोंट वरी हबी। टाइम निकल गया और चेन युआन मीटिंग प्लेस पर पहुंचा। शोशुई को देखते ही पूछा, शोशुई, तुम बाहर क्यों वेट कर रही हो? अंदर वेट करना बेटर नहीं था? शोशुई ने हल्के से अपने बाल संवारे और बोली, मुझे डर था कि तुम अकेले अंदर जाते तो मुझे फाइंड नहीं कर पाते। ये सुनकर चेन युआन ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, मैं तुम्हें कहीं भी फर्स्ट ग्लांस में पहचान लूंगा। ये सुनकर शोशुई के चीक्स एकदम रेड हो गए और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। उसका एक्सप्रेशन देखकर चेन युआन फिर बोला, तुम तो पहले से ही ब्यूटीफुल हो, मैं तो बस ट्रूथ बोल रहा हूँ। एक ऑनेस्ट सेंटेंस से एम्बैरस हो गई। थोड़ी देर बाद दोनों टेबल पर बैठे थे। चेन युआन ने शोशुई का हाथ पकड़ा और बोला, मैंने तुम्हें पिछली बार कहा था कि मैं तुम्हारे कंपनी के पास अपार्टमेंट ढूंढने में हेल्प करूंगा। रेडी हो जाओ, तुम वीकेंड तक मूव इन कर सकती हो। शोशुई ने कहा, एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं थी चेन युआन, मेरा करंट अपार्टमेंट बहुत गुड है। चेन युआन ने कहा, अरे मैं ऑलरेडी रेंट कर चुका हूँ। अगर तुम, शाओजी और ऑन्टी वहां नहीं रहोगे तो वो खाली पड़ा रहेगा। यह सुनकर शोशुई ने हेजिटेट करते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं रेंट को तुमसे लोन समझूंगी और जब मैं अर्न करूंगी तब तुम्हें पे बैक कर दूंगी। चेन युआन ने स्माइल किया और बोला, व्हाटएवर। तभी डोंगकाओ पता नहीं कहां से एक्साइटेड होकर आ गया, प्रेसिडेंट चेन, ओ माय गॉड, ये तो सच में प्रेसिडेंट चेन है। मुझे लगा कोई यंग मेल सेलिब्रिटी है। ये वही बंदा है जिसे चेन युआन ने चेन्ना की ब्लाइंड डेट पर थप्पड़ मारा था। चेन युआन ने पहले उसे पहचाना नहीं। डोंगकाओ ने जल्दी से अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाई और दोबारा इंट्रोड्यूस किया, प्रेसिडेंट चेन, मैं हूं डोंगकाओ, लिटिल डोंग। हम चेन के घर मिले थे। चेन युआन ने कहा, ओह तो तुम हो। ये कहकर चेन युआन ने जल्दी से शोशुई का हाथ छोड़ा और डोंगकाओ की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, हेलो। डोंगकाओ ने तुरंत हाथ पकड़ा और बोला, मैं यहाँ फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहा हूँ।
चेन युआन ने कहा, इट्स ऑल राइट, फिर कभी। बातों बातों में डोंग काओ ने फोन निकाला और बिजनेस स्माइल के साथ बोला, प्रेसिडेंट चेन, मैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एजेंट हूँ। अगर कभी कुछ चाहिए हो तो जस्ट से द वर्ड। ये मेरा वीचैट है, ऐड कर लीजिए। चेन युआन ने सोचा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एजेंट? हाँ, शायद मुझे इसकी नीड पड़ सकती है। उसने अपना फोन निकाला और कहा, ओके ओके, मैं तुम्हारा कोड स्कैन कर लेता हूँ। डन होने के बाद डोंग काओ जाने लगा। प्रेसिडेंट चेन, आप मील एंजॉय करिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। फिर वो अपनी टेबल पर वापस आ गया। उसके फ्रेंड ने सरप्राइज होकर पूछा, अरे भाई, वो कौन था? तुम इतनी ऑब्सीक्वियसली उससे बात क्यों कर रहे थे? डोंग काओ बोला, अरे बताया तो था, मेरी फॉर्मर ब्लाइंड डेट का बॉयफ्रेंड। मनी टॉक्स, अगर हम उससे लिंक बना ले तो कुछ प्रॉफिट हो सकता है। फ्रेंड को डाउट हुआ, रियली? डोंग काओ ने स्मगली कहा, गो सी फॉर योरसेल्फ। उसकी रिस्ट पर जो वॉच है उसमें मेरी 2 कार्स आ जाएंगी। फ्रेंड ने अस्टॉनिशमेंट से पूछा, व्हाट वॉच? 800,000 युआन से ज्यादा की? डोंग काओ ने कामली कहा, रॉयल 2640 फ्रॉस्टेड गोल्ड। ऑनलाइन चेक कर लो। फ्रेंड बोला, डैम, इतना रिच होकर ये इस ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट में ईट क्यों कर रहा है? डोंग काओ बोला, मुझसे क्यों पूछ रहा है, मुझे कैसे पता होगा? फ्रेंड ने चेन युआन की टेबल पर देखा, इज दैट गर्ल योर ब्लाइंड डेट? डोंग काओ ने शोशुई को देखा और कहा, नो, वो नहीं थी। फ्रेंड बोला, डैम इट, ये रिच पीपल भी ना, घर का रेड फ्लैग नहीं गिरता पर बाहर कलरफुल फ्लैग्स लगे रहते हैं, और डैम, सब ब्यूटीज ही हैं। डोंग काओ ने हाथ हिलाया, उसके बारे में टॉक मत कर, मैं डिप्रेस हो जाऊंगा। मील के बाद चेन युआन और शोशुई बाहर निकले। शोशुई नीचे झुकी और बिल्ली को बुलाया, पर वो कैट इग्नोर करके चली गई। चेन युआन ने जेंटली रिमाइंड किया, शोशुई, ये येलो कैट है, इसे पेट करने के लिए कैट फूड लाना पड़ता है। फूड के बिना ये तुम्हें अटेंशन क्यों देगी? यह सुनकर शोशुई ने पजल्ड होकर चेन युआन को देखा। तभी चेन युआन आया और सडनली उसकी स्लेंडर वेस्ट पर हाथ डाल दिया। शोशुई पैनिक हो गई, हकलाते हुए बोली, दिस इज अ पार्क, चेन युआन, तुम मेस अराउंड नहीं कर सकते। चेन युआन ने उसकी चिन ऊपर की और कहा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मैं मेस अराउंड क्यों करूंगा? शोशुई ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और वीक वॉइस में बोली, कैन यू नॉट डू दिस? चेन युआन ने उसे घुमाया और अफेक्शन से देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले हग नहीं किया, इतना टेंस क्यों हो? ये कहते हुए उसने शोशुई के छोटे से चेहरे को पकड़ा और उसके लिप्स पर एक सडन किस कर दिया। शोशुई को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला, बस उसकी आंखें सरप्राइज से खुली रह गईं और हल्की सी आ निकली। 5 मिनट्स तक किस चलता रहा, फिर शोशुई ने उसे पुश किया। उसके चीक्स रेड थे, वो हेविली ब्रीथ कर रही थी और बोली, चेन युआन, स्टॉप, कैन यू स्टॉप नाउ? चेन युआन ने उसे अभी भी कसकर पकड़ा हुआ था और सॉफ्टली कहा, देयर इज नो वन हियर। शोशुई ने तुरंत जवाब दिया, इवन इफ देयर इज नो वन, इट्स नॉट ओके, फोर्स्ड मेलन्स आर नॉट स्वीट। चेन युआन रुक गया और शोशुई को अपने आर्म्स में खींच लिया। इज दैट सो? तो एग्जैक्टली कैसे करना चाहिए? जब भी मैं इस प्रॉब्लम के बारे में थिंक करता हूँ, मेरा सिर स्प्लिट होने लगता है। ये सुनकर शोशुई ने सोचा, ही सेड एवरी टाइम, क्या वो इस प्रॉब्लम पर सीरियसली थिंक कर रहा है? ऑल्दो वो फ्रिवलस दिखता है, पर जब सीरियस होता है तो रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉन्डनेस पॉइंट 67 हो गए। चेन युआन ने देखा और सरप्राइज हुआ, हाँ, इस लिटिल गर्ल का अफेक्शन लेवल सडनली 67 हो गया। बाकी गर्ल्स के लिए होटल में इतनी एफर्ट करनी पड़ती है और शोशुई के लिए सर्फ पार्क में वॉक काफी है।